मिथुन राशि वालों, 100 सुनार की एक लोहार की होगी। काफी समय से परेशान है, दिक्कत है, दुखी है, फाइनेंस को लेके मन में चिंता है, स्वास्थ्य को लेके चिंता है। अब ये चिंताएं आने वाले 4 माह में आपकी दूर होने जा रही है। 3 फरवरी सन 2026 से ये राजयोगों का सिलसिला शुरू होगा और 100 सुनार की एक लोहार की होगी। सबसे पहला राजयोग बनेगा बुध से। बुध सेनापति है, बुध मंत्री है, बुध को बुद्धि का दर्जा दिया गया है, बुध को जबान का दर्जा दिया गया है, अच्छे फाइनेंस का दर्जा दिया गया है। बुध का राशि परिवर्तन हुआ, आपके जो लगन के स्वामी हैं वो अष्टम भाव से निकल के लगन का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं माना जाता। मिथुन राशि वाले काबिल होते हैं, जबान के धनी होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, मगर ग्रहों की पछाड़ खाने के कारण वो कभी कभी गलत डिसीजन ले जाते हैं। मगर मित्रों, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई सन 2026 तक का समय इतना शानदार आने जा रहा है, जो आपके सपने अधूरे हैं ये 4 माह में, पूरे साल के 4 माह में ही पूरे हो जाएंगे। यहाँ 3 फरवरी से जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो बुधदेव राहु के संग युति बनाएंगे। आपके भाग्य स्थान में राहु देव बैठे हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में ही बुधदेव का प्रस्थान होगा, तो बुध राहु की युति बनेगी। दूसरा जो योग बनेगा वो बनेगा शुक्र से। शुक्र लगभग आपको, हमको सभी को ही पता है कि शुक्र धन है, लक्ष्मी है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, खुशबू का कारक है, सुंदरता है। जो डांसिंग, एक्टिंग से संबंधित काम करते हैं, गायक हैं या किसी भी रूप में ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए शुक्र जो है साक्षात धन दौलत का देवता माना गया है। तो अष्टम भाव से निकल के शुक्र 6 फरवरी सन 2026 को आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। इधर तीसरा ग्रह है सूर्य। सूर्य 14 फरवरी सन 2026 से आपके अष्टम भाव से निकल के भाग्य स्थान में जाएंगे। तो ये जो 8वें घर से निकल के टोलियां आपके 9th हाउस में जाएगी, और राहु के संग शुक्र बुध सूर्य की युति ये फरवरी सन 2026 से बनेगी। तो सबसे पहले तो आपका जो स्वास्थ्य है, जो पिछले महीनों से यानी दिसंबर और जनवरी का महीना जो स्वास्थ्य से जूझता हुआ गया है, ये स्वास्थ्य से संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। आपके स्वास्थ्य में सबसे पहले पेट विकार रहा है, मन में चिंताएं रही हैं, किसी भी रूप में नजले जुकाम से संबंधित दिक्कत रही है, पाइल्स से संबंधित दिक्कत रही है, पैरों में दर्द हुआ है या स्वास्थ्य में पेट विकार हुआ है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, पहले तो ये फरवरी सन 2026 से दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 8वें घर में जब जब ग्रह बढ़ते हैं वो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। दूसरी बात निकलती है फाइनेंस की। फाइनेंस भी आपका सुधरेगा, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कोई पेशा है, आप डॉक्टर से, इंजीनियर से, कुछ भी हैं, तो आपका जो फाइनेंस है, आपका जो रुपए पैसे की आवक है, वो अब फरवरी सन 2026 से जो है आवक आना स्टार्ट होगी, प्राप्तियां बनी रहेंगी और आपके कामों में प्रोग्रेस होगी। यहाँ जब राहु के संग जो है ग्रह युति बनाते हैं और भाग्य स्थान में आपके ग्रह युति बनाएंगे तो भाग्य को बूस्ट करेंगे। कुछ काम कर्म कर करके रह जाओ मगर वो बनते नहीं है, और जब भाग्य साथ देता है तो वो काम तुरंत बन जाते हैं। यानी एफर्ट्स आपने लगाया, चाहे नौकरी के लिए, चाहे कोई व्यापार के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, कोई यात्रा के लिए, ऑनलाइन काम करते हैं आप, तो वो एफर्ट्स आपके कामयाबी में बदलेंगे। नहीं तो कर्म कर करके रह जाइए, अगर भाग्य का साथ नहीं मिलता तो उस व्यक्ति के कर्म बड़ी मुश्किल से लगते हैं और संघर्ष बढ़ जाता है। वो व्यक्ति एक काम को 4 बार करेगा तो वो थक जाता है, हार जाता है, वो कहता है मुझसे नहीं हो रहा। तो मिथुन राशि वालों, जो स्लोनेस है, क्योंकि राहु केतु शनि क्या करते हैं, कामों को स्लो कर देते हैं, भाग्य को स्लो कर देते हैं। भाग्य में बैठा हुआ राहु क्या करता है, वो हाथी है जो नदी में बैठ गया और वो उठने का नाम नहीं ले रहा। अब ये जो ग्रह हैं, 3 ग्रहों के जो राजयोग बन रहे हैं, ये 4 माह में आपको हीरे की तरह चमकाएंगे। कैसे चमकाएंगे? सबसे पहले ये राजयोग आपके पूरी फरवरी रहेंगे। फिर मार्च से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो लंबे समय से वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति के कारण और वक्री होने के कारण आप देखिए मार्केट में कितना सन्नाटा छाया हुआ है। जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, शेयर सेंसेक्स का काम करते हैं, उनके लिए की तो बहुत ही हालत बुरी है। जो लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं उनकी भी हालत बहुत बुरी है, क्योंकि आप देखिए कितना हाई लेवल पे सोना चांदी होता चला जा रहा है और व्यक्ति परेशान है उससे। ना तो इन्वेस्टमेंट को फायदा हो रहा, ना जो लोग खरीदार हैं वो सोना चांदी खरीद पा रहे, तो उनके लिए बड़ी समस्या है। और सोने चांदी के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो 11 मार्च सन 2026 से स्थितियां सुधरेंगी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति को भी कम मत समझिए, चाहे शुभ ग्रह हो, चाहे वो क्रूर ग्रह हो या पापी ग्रह हो। जब वक्री होता है तो उसके परिणाम 3 गुने बुरे होते हैं। अब बृहस्पति की चाल सीधी होगी 11 मार्च सन 2026 से,
तो बहुत बड़ी राहत मिथुन राशि वालों को मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित, धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित। अगर वो शादी विवाह करना चाहते हैं, चाहे अपनी चाहे परिवार में, तो उनकी शादी विवाह भी घर में होने के, शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने के योग 11 मार्च सन 2026 से बनेंगे। मिथुन राशि वाले जो लगन में बृहस्पति है, ये 11 मार्च से जब बदलाव करेगा तो इनकी जो दृष्टियां हैं 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9th हाउस पे पड़ेगी, तो शानदार योग बनेंगे। आपकी कोई नई नौकरी आप अगर लगाना चाहते हैं, पुरानी नौकरी से परेशान हो गए हैं, तो नई नौकरी लगने के योग है। अगर आप चाहते हैं पुराने व्यापारी, क्योंकि यहाँ 4 माह में वेडिंग सीजन चलेगा और ये ग्रहों के राजयोग बनेंगे, तो अगर आप किसी भी रूप से शादी विवाह, कैटरिंग, पार्टी, इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से अगर आप कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा, ऑनलाइन व्यापारी भाइयों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो लोग किसी भी रूप में नई नौकरी चाहते हैं, पुराने व्यापारियों के भी चेहरे मुस्काएंगे, उनके व्यापार चलेंगे। तो ये 4 माह में 100 सुनार की 1 लोहार की होगी। जो पिछले 2025 में आपके जो एफर्ट्स हैं वो खाली गए हैं, ये 4 माह में पूरे होंगे। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं और वो एजुकेशन IAS, PCS, सिविल सर्विसेज, डॉक्टर, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, MBA, CA, कैट, मैट, इससे संबंधित जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक, 12th, इंटर बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा समय है, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां हैं ये आपकी फरवरी से ही दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो व्यक्ति का काम करने में मन करता है। जॉब आप तभी कर पाएंगे, व्यापार आप तभी कर पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा समय है, बस ध्यान रखिएगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करें, कुंडली दिखा के करें, कोई भी नया व्यापार करें, छोटी पूंजी से करें, रिस्क वाले कामों से दूर रहें, उतार चढ़ाव वाले कामों से दूर रहें। ऐसे काम करें जिनके रिटर्न्स आए। और ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो अपनी कुंडली पे काम अवश्य करें, क्योंकि देखिए दिशा दिखाने के लिए कुंडली ही है। कुंडली आपका DNA है, आपका एक्सरे है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें चाहते हैं, बड़ी बड़ी सक्सेस चाहते हैं, तो थोड़ा सा कुंडली और राशि पे काम कर लीजिए, तो उससे क्या है, दिशाएं आसान हो जाएंगी। नहीं तो अंधी कुंडली लेके चलेंगे, दिशा से भटक जाएंगे, तो आपकी फिर दशा नहीं सुधरेगी। क्योंकि दिशा से जो विपरीत चलता है तो वो व्यक्ति संघर्ष तो करता है, मगर वो संघर्ष कामयाबी की तरफ नहीं उसका होता। फिर उसे गुस्सा आती है कि भाई मैं काम करता हूँ तो वो मेरे लगते क्यों नहीं है, क्योंकि आप विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। सही दिशा में काम करिए, अपनी कुंडली पे काम करिए, अपनी राशि पे काम करिए, तो फिर आपको जब दिशा मिल जाती है तो आपकी दिशा सुधर जाती है। वैसे समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है, या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 4 माह में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मगर भाग्यस्थान में जब ये ग्रह जाएंगे तो मिथुन राशि वालों के जो पिता हैं उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, या उनकी माता है, या घर में कोई बुजुर्ग है। बाकी समय बहुत अच्छा है, दिल से काम करिए। 100 सुनार की 1 लोहार की होगी। जो 2025 में आपके सपने पूरे नहीं हुए, ये आगे आने वाले 4 माह या फरवरी से लेके मई सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु केतु शनि की कृपा रहेगी, देवगुरु बृहस्पति भी अपना मार्गी प्रभाव पकड़ेंगे, तो आपको दिशा दिखाते चले जाएंगे और आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमसे जुड़े रहिए। कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।